हे मनोव्रती, जब आत्मा रूपी पति मिल जाए, आत्मज्ञान हो जाए, तब अपने मन को विनम्र कर सबसे नीचे होकर जीवन बिताना। किसी का पक्षपात एवं मोह न करना और कभी भी अहंकार भरी वाणी न कहना। सारी मान बड़ाई खोकर जीते जी मिट्टी में मिल जाना, अहंकार शून्य हो जाना। कोई आपको गाली दे तो उसको पूर्ण क्षमा कर मौन रह जाना। सबको अपने से बड़ा मानकर उनकी प्रशंसा करना और अपने को सबसे छोटा समझना। किसी से मिलने पर पहले अपने हाथों को जोड़कर अपना सिर उसके सामने झुका लेना। पलटू साहिब कहते हैं कि वही मनोवृत्ति आत्मपति का बोध पाकर सुहागनी है, वही बोधवान है जिसके जीवन की ऊंची रहनी में आत्मज्ञान का हीरा ज्योतित है। अतएव जब साधक को आत्मज्ञान मिल जाए, तब वो अपना मन अत्यंत विनम्र बना ले। विशेष आत्मज्ञान हो जाने पर शरीर का अहंकार मर जाना चाहिए। अपने को सबसे पीछे और नीचे किए बिना कोई परम शांति नहीं पा सकता। मेरे पास न योग है और न युक्ति है, मैं तो सद्गुरु के दासों का दास हूँ। संतों ने कृपा की और उन्होंने रास्ता दिखाया और उनकी सीधी सादी कुछ बातें पकड़ने में आई। संतों ने सांसारिक माया मोह छोड़ा दिया। सद्गुरु संतों ने कृपा दृष्टि से देखा और उनके उपदेश से संसार में भक्ति भाव का प्रचार हुआ। मन में शांति मिली और संसार में भोगों के लिए जो भटकन थी वो दूर हो गई। सद्गुरु की भक्ति निर्भय आत्मस्थिति पद को देने वाली है, उसका पथ सनातन है। पलटू साहिब कहते हैं कि मैं न ज्ञान जानता हूँ और न ध्यान जानता हूँ, केवल महान संत पुरुष की भक्ति की आशा है। मेरे पास न योग है न युक्ति है, मैं सद्गुरु के दासों का दास हूँ। संसार के लोग मान बढ़ाई पाने के लिए पच पच कर मरते हैं। त्यागी, योगी, सन्यासी और गुफा के भीतर बैठे सिद्ध कहलाने वाले लोगों को भी प्रतिष्ठा की चाहना लगी है। सिद्ध कहलाने वाले लोग संपत्ति और स्वामित्व पाने के लिए अपनी झूठी सिद्धि दिखाते हैं। अनेक महंत अपने पैर पुजवाने के लिए धर्मोपदेश करने का धंधा करते हैं। राजा हो, दरिद्र हो और चाहे राख लगाए महात्मा वेशधारी हो, सबके मन में मान बढ़ाई की चाहना बनी है। सबको अपनी मान बढ़ाई पाने से प्रसन्नता होती है। पलटू साहिब कहते हैं कि हरि गुरु की भक्ति से ही प्रभुता हारती है। सच्चे ज्ञान भक्ति के आचरण से मान बढ़ाई की कामना नष्ट होती है। अन्यथा संसार के लोग मान बढ़ाई पाने के चक्कर में पच पच कर मरते ही हैं। जो अपने अहंकार की आदत को खो देता है, वही सच्चा फकीर है। अहंकार को मिटाकर अपने आत्मा की शुद्धता करे, तब अपने दिल के अंदर ही आत्मदर्शन पाएगा और तब मानो वो अपने भीतर ही ईश्वर का दर्शन कर लेगा। आत्मा की आवाज़ ही ईश्वर है। वहाँ बिना बादल के वर्षा होती है और आकाश के बिना पानी बरसता है।
वहाँ आग के बिना गर्मी मिलती है और जबान के बिना वाणी का उच्चारण होता है। आत्म साक्षात्कार हो जाने पर सब प्रकार से आनंद ही आनंद हो जाता है। मनुष्य कल्पना में पड़कर शून्य में, किसी अनोखी वस्तु में और संसार में मन को दौड़ाता है। वस्तुतः जो सारे उपलब्ध प्रपंच को हर क्षण नष्ट होते देखता है, वो अपने हृदय मंदिर में ईश्वर को पा जाता है, आत्मबोध में संतुष्ट हो जाता है। पलटू साहिब कहते हैं कि जो चिंता को भस्म कर सत्संग एवं आत्मचिंतन में तत्पर रहता है और अपने शारीरिक अभिमान को खो देता है, वो सच्चा फकीर है। सब कोई छोटे कुएं का जल पीते हैं, बड़ा जलाशय समुद्र का जल तो खारा होता है, उसे कोई नहीं पीता। इसलिए केवल बड़ा कहलाने से कोई काम नहीं होता। जैसे खजूर का पेड़ बड़ा होता है, परंतु पथिक को उसकी छाया नहीं मिलती। कोई बड़ा भक्त कहलाता है, परंतु उसके घर पर साधुओं को भोजन नहीं मिलता। वे बड़े घर वाले तो कहलाते हैं, परंतु उनके घर में संतों की सेवा नहीं होती। वे संतों एवं अतिथियों को भोजन जल तो नहीं देते हैं, प्रत्युत कठोर वचन कहते हैं। पर्वत बहुत बड़े होते हैं, वे दूर से ही दिखाई देते हैं, परंतु वे बड़े कठोर होते हैं। पलटू साहिब कहते हैं कि कंजूस मनुष्य अपनी संपत्ति में से एक छोटा अंश भी नहीं खर्च करना चाहता। विनम्र लोग साधु संत एवं अतिथियों की सेवा करते हैं, कंजूस नहीं। जैसे कूप का जल सब पीते हैं, खारे समुद्र का जल नहीं। संपत्ति और प्रभुता बढ़ते बढ़ते बहुत बढ़ गई, जैसे खजूर का पेड़, परंतु खजूर के पेड़ की छाया पथिक के काम नहीं आती है। उसमें फल भी लगे तो उसको कोई कैसे खाने को पावे। उसके पत्ते भी धारदार होते हैं, छू जाने पर शरीर से रक्त निकल आता है। अतएव खजूर का पेड़ निरर्थक होता है। हाँ, उसे काटकर कुआं की धरन बना ली जाती है, जिस पर पैर रखकर लोग कुआं से पानी भरते हैं। संपत्ति बहुत बढ़ गई, परंतु दया न होने से उससे अच्छा भिक्षु है। कोई जाति वर्ण में ऊंचा कहलाए, किंतु भक्तिहीन है, तो उससे अच्छा भक्त चमार है। पलटू साहिब कहते हैं कि ऊंच नीच कहलाने वाले सभी मनुष्यों की शोभा है दया और भक्ति में पूर्ण रहना। खजूर की तरह बड़ा होने से क्या हुआ जब मनुष्यता नहीं है। शरीर उल्टा कुआं है, इसमें ज्ञान का दीपक जलता है, जो बिना तेल और बिना बत्ती के है। ये 6 ऋतुओं और 12 महीने रात दिन जलता है। जिसको आत्मबोध देने वाले सद्गुरु मिल जाते हैं, उसी को स्वरूप ज्ञान होता है। बिना बोधवान सद्गुरु का उपदेश पाए कोई आत्मज्ञान नहीं पा सकता। इस ज्ञान प्रकाश से एक आवाज निकलती है, वो है आत्म अनुभव। जो आत्मज्ञान की समाधि में स्थित है, वही उसे सुनता है। अन्य बहिर्मुख व्यक्ति उसका अनुभव नहीं कर सकता। पलटू साहिब कहते हैं कि जो आत्म अनुभव की आवाज को सुनता है, वो पूर्ण भाग्यशाली है। मन, बुद्धि, चित्त तथा अहंकार से ऊपर अपने आत्मा के महल पर चढ़ जाए,
तब शाश्वत शांति रूपी खजाने की चाबी हाथ लगेगी। फिर निर्णय शब्दों का ताला खोले। आँख, नाक, कान, जीभ, चाम, मन तथा बुद्धि, इन 7 तलों के ऊपर अपने आत्मज्ञान में पहुँचने पर यथार्थ ज्ञान का प्रकाश मिलता है। वहाँ बिना हाथ के तार बजता है, बिना जीभ के गायन होता है। वहाँ आत्मज्ञान का महादीपक जलता है। साधक अपने उस महाज्ञान स्वरूप में स्थित हो जाता है। स्वरूप स्थिति की निरंतर साधना होने से दिनों दिन आत्म शांति की गहराई बढ़ती है और अंतःकरण उत्तरोत्तर निर्मल होता जाता है। साधक को चाहिए कि वो इस साधना में धीरे धीरे आगे बढ़े, स्वप्न में भी जल्दीबाजी ना करे। पलटू साहेब कहते हैं कि हे साधक, तू ही अपना स्वामी है, तेरे साथ अन्य कोई नहीं है। जब मनुष्य चतुष्टय अंतकरण से ऊपर उठकर आत्मलीन हो जाता है, तब शाश्वत शांति खजाने की चाबी मिलती है। जब चांद, सूरज, पानी, पवन, दिन रात, संसार की उत्पत्ति, ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा उनका कार्य विस्तार आदि, ज्योति, बैकुंठ, शून्य, कैलाश, शेष, कच्छप, दिक्पाल, धरती, आकाश, लोक, वेद आदि कुछ नहीं था, पलटू साहेब कहते हैं कि मैं उस समय की बात कहता हूँ। विशेष वस्तुतः दृश्य प्रपंच जगत तो अनादि अनंत सब समय है, किंतु वो दृष्टा चेतन के स्वरूप में तीनों काल में नहीं है। संत उसी स्वरूप की बात कहते हैं और स्वरूप भाव में निरंतर रहते हैं। दृश्य अभाव की साधना ही मोक्षप्रद है। वही प्रशंसनीय पंडित है जो बिना कागज, कलम, स्याही और अक्षर के लिख दे, बिना जीभ के वेद पाठ करे और कथन में ना आने वाले आत्मज्ञान की कथा सुनावे। उच्च संत की अस्थूल बातें छूट जाती हैं, वो सूक्ष्म आत्म स्वरूप में स्थित हो जाता है। जब अक्षरों के उपदेश के सार रूप में अविनाशी स्वरूप में निरंतर स्थिति है, तब फिर पोथी को क्या पढ़ें। जब वर्ण मात्रा के ऊपर स्वरूप अनुभव में डूबा है, तब अक्षर मात्रा की गांठ जोड़ को लेकर क्या करना। जब हीरा मिल गया, तब कांच के टुकड़े की क्या प्रशंसा रही। पलटू साहेब कहते हैं कि सच्चा पंडित वही है जो हाथ में लेखनी न पकड़े और बिना कलम, कागज, स्याही और वर्ण मात्रा को लिख दे। विशेष उपर्युक्त कथन का अर्थ ये नहीं है कि लिखने, पढ़ने और पुस्तक का यहाँ निषेध है। प्रायः सारा कथन सापेक्ष होता है। यहाँ का सार भाव ये है कि लिख पढ़कर जो अंतिम काम करना है वो है दृश्य अभाव। चित्त एवं मन दृश्य है। जब इसका अभाव कर दिया जाए तो सारे जड़ दृश्य का अभाव हो गया। तब वहाँ पोथी कहाँ है। परंतु इस उच्चतम स्थिति तक पहुँचने के लिए पोथी पढ़ने की आवश्यकता होती है और जीवन प्रयत्न उसका आधार लिए रहना साधक का कर्तव्य है। परंतु साधक ध्यान रखे कि दृश्य अभाव हुए बिना परम शांति एवं मोक्ष नहीं मिल सकता। संसार एक गहरी नदी है। इसमें सत, रज तथा तम गुण की 3 धाराएं बह रही हैं। इस संसार नदी के बीच में मेरा शरीर पारदर्शी पत्थरों का एक शहर है। इसमें एक हृदय भवन है जो अज्ञान अंधकार में डूबा है।
परंतु इसमें एक अदृश्य ज्योति जीवात्मा ज्योतित है। यही चेतन पुरुष है। उसका सौंदर्य कैवल्य एवं प्रपंच शून्यता है। मेरी मनोवृत्ति मस्त होकर उसमें डूब गई। उस चेतन का तान संगीत कैवल्य ही है जिसमें मेरी मनोवृत्ति डूब गई है। वो चेतन मेरा आत्म स्वरूप और भौतिक रूप रंग रहित शुद्ध मात्र शाश्वत है।